नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पॉलिटिक्स बाबा और जापान ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर दिया है, बहुत बड़ा मिशन लॉन्च कर दिया है और वो सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। जैसे भारत ने अपने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लैंडिंग करवाई थी चंद्रमा पर, उसी प्रकार से जापान ने भी अपना एक मिशन भेजा था स्नाइपर, वह चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग हो चुका है और जापान इसके साथ ही विश्व का 5वां देश बन गया, जो चंद्रमा पर अपना लैंडर मतलब स्नाइपर है उसका, वह सफलतापूर्वक लैंडिंग करवा चुका है। अब ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जापान के लिए कि वह विश्व का 5वां देश बन गया है जो ऐसा कारनामा कर चुका है। इससे पहले अमेरिका ने किया था, रशिया ने किया था, फिर चाइना ने किया था और चौथा देश भारत बना था चंद्रयान 3 के साथ सफलतापूर्वक लैंडिंग चंद्रमा पर। और अब 5वां देश बन गया है जापान, जो सफलतापूर्वक लैंडिंग करवाया मून के ऊपर यानी चंद्रमा के ऊपर। पर इसमें एक जापान के सामने एक समस्या बहुत बड़ी खड़ी हो गई है कि जो उसने एक मिशन भेजा था ये स्नाइपर अभी जो चंद्रमा पर इस सफलतापूर्वक लैंडिंग हुआ, उसमें एक समस्या आ रही है। समस्या ये है कि जो भी उस पर लगा के भेजे थे ना इधर-उधर सोलर पैनल, उनकी मतलब वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, लाइट नहीं बना रहे हैं। इससे उनकी समस्या ज़्यादा पैदा हो गई है और जापान की स्पेस एजेंसी का कहना है कि यदि ये काम नहीं करेंगे, सोलर पैनल काम नहीं करेंगे, बिजली नहीं बनाएँगे, तो जो चंद्रमा पर डेटा इकट्ठा किया है इस स्नाइपर ने, वह पृथ्वी पर भेजने में काफ़ी दिक्कत आएगी और जो भी ये रिसर्च करेगा उससे मशीनें चलेगी या कोई भी टेक्नोलॉजी का इंस्ट्रूमेंट चलेगा वहाँ पर, तो विद्युत खर्च होगी, बिजली खर्च होगी, तो वह कहाँ से पूरी कर पाएगा विद्युत की पूर्ति, बिजली की पूर्ति कहीं से पूरी नहीं होगा। यदि ये सोलर पैनल बिजली बनाएँगे तो उसी के आधार पर वह स्नाइपर की जो भी मशीन है वो चल पाएगी और जो डेटा इकट्ठा करेगा वह पृथ्वी पर भेज पाएगा। पर ये सोलर पैनल चल नहीं रहे, तो जापान के सामने और ये इस मिशन के सामने ये बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई है। तो अब जापान की एजेंसी ने बताया है कि जो भी बैटरी में विद्युत बिजली बची है, उनके आधार पर ही जो भी इसने डेटा इकट्ठा किया है स्नाइपर ने मून पर, उसको पृथ्वी पर ट्रांसफ़र करने की कोशिश की जा रही है। हालाँकि ये भी नहीं है कि अभी ये पूरा मिशन फेल मार गया है, नहीं, लैंडिंग सफलतापूर्वक हो गई है, कनेक्शन भी काफ़ी अच्छा है। पृथ्वी और चंद्रमा पर स्नाइपर का जो लैंडर है, उनका कनेक्शन भी काफ़ी अच्छा है, पर ये बिजली धोखा दे गई है, सोलर पैनल उसको धोखा दे गया। तो जो भी बैटरी में बिजली बची है, उनके आधार पर जो डेटा इकट्ठा किया, उनको लगातार पृथ्वी पर भेजा जा रहा है। यह लगातार जापान कोशिश कर रहा है। हालाँकि यह सोलर पैनल भी स्टार्ट हो जाएँ तो ये पूरा जो भी ये भेजा है मिशन, ये पूरा सक्सेस हो जाए, कंप्लीटली सक्सेस हो जाए। यदि सोलर पैनल काम नहीं करेंगे तो वह रिसर्च सही से नहीं कर पाएगा और जितने दिनों का मिशन है, वह उतना पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा जापान का। हालाँकि पूरा जो लैंडिंग करवाना है और जो कनेक्शन करना है मून से पृथ्वी तक, ये 2 डिफ़िकल्ट काम होते हैं। यह जापान ने आसानी से कर लिया, पर जो सोलर की लाइट है वह दिक्कत कर रही है और इसे यदि लाइट नहीं बनाएगी तो जापान के आगे बहुत समस्या पैदा हो जाएगी और यह कहीं न कहीं मिशन फेल तो नहीं होगा पर एक अधूरा-सा रह जाएगा। जिस मतलब रिसर्च करने भेजा है, जो इंस्ट्रूमेंट लगा के भेजे हैं, वह काम ही नहीं कर पाएगी, वो रिसर्च ही नहीं कर पाएगा तो डेटा किस चीज़ का भेजेगा? तो ये थोड़ा-सा दिक्कत सामने आ रही है जापान के। अभी स्नाइपर लैंडिंग है, इसका संपर्क एक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है संपर्क में। लैंडिंग भी हमारे चंद्रयान 2 की तो खराब हो गई थी, लैंडिंग क्रैश कर गया था, पर ये लैंडिंग भी काफ़ी अच्छी तरीके से किया। तो इन 2 चीज़ों में तो जो डिफ़िकल्ट काम थे ना, उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है जापान को, पर ये सोलर लाइट में दिक्कत आ रही है और ये क्या पता कहाँ तक चलेगी। अगर सोलर लाइट काम नहीं करी तो दिक्कत बहुत बड़ी हो जाएगी। इसकी लैंडिंग की बात करें तो ये 8:50 पे रात को 8:50 पे लैंडिंग हो चुका था चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक, कोई दिक्कत नहीं आई थी। फिर इसके इंस्ट्रूमेंटों को काम करने लगे, देखने लगे तो वहाँ पर सोलर जो लाइट बनाने वाले थे वह काम नहीं कर रहे थे। अब इस ये लॉन्च कब किया था? लैंडिंग तो ये अभी हुआ है, पर इसको लॉन्च कब किया था? ये सितंबर के महीने में ही लॉन्च कर दिया था और ये अब जाके पहुँचा है। तो जापान ने बहुत बड़ी मेहनत की है इसके साथ और बहुत ही आज के साथ बहुत भाई कहीं रिजल्ट पॉजिटिव आएगी, रिसर्च काफ़ी अच्छा होगा। इसके साथ इसे लॉन्च किया था। अब इसे लॉन्च मतलब कुछ डेटा तो इन्होंने भेज दिया पृथ्वी पर बैटरी की मदद से, पर अब इसके पास बहुत ज़्यादा डेटा है, रिसर्च करेगा वो डेटा, तो उसके लिए लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यह नहीं भेज पाएगा, बैटरी इतनी नहीं चल पाएगी। यदि सोलर काम करेंगे तो ही भेज पाएगा। तो जापान का ये आधा-अधूरा सा मिशन रह गया, पर ये लैंडिंग चंद्रमा की सतह पर ये करवाने में तो ये 5वां देश बन गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई इसको। अब देखो हमारे भारत ने भी चंद्रयान 2 भेजा था, वह क्रैश कर गया था। उसकी दिक्कत क्या आई थी कि जो चंद्रयान 3 है, वह हॉरिजॉन्टल एक तो सीधा जाता क्या है, तिरछा होके जाता है ताकि हवा का वेग ये न रोक पाए उसको, तो ज़्यादा गति पकड़ता है तिरछा होके। तो तिरछा भेजा, अब उसको
कुछ मीटर से ऊपर उसको सीधा करना चाहते थे, मतलब वर्टिकल से सीधा करना चाहते थे कि वह ताकि सही सिंपल तरीके से मून पर लैंडिंग हो जाए। तो एक तो सीधा नहीं हो पाया, उसको दिक्कत आ गई सीधे करने में, तो इस प्रकार से क्रैश लैंडिंग कर गया मून के मिशन पे। और दूसरी क्या चीज़ हुई कि मून के ऊपर भेजे गए थे, तो ऊपर से तो काफ़ी स्पीड से आ रहा था, अब नीचे आया तो उसकी स्पीड इंजन चला के मतलब उसकी स्पीड को कम करना चाहते थे, तो वह एक स्पीड कम नहीं हो पाए। मतलब वो जितनी स्पीड में ऊपर से आया ना, उतनी स्पीड से नीचे मतलब चंद्रमा की सतह से टकरा गया। तो स्पीड कंट्रोल ना होने के कारण हमारा ये मिशन फेल हो गया था। और अब चंद्रयान 3 भेजा था जो सक्सेसफुल हुआ, हमारा सफलतापूर्वक लैंडिंग, पूरा मिशन कंप्लीट, पूरा सक्सेस हुआ था। तो उसके यही था कि पूरा हमें, आपने देखा होगा कि यूट्यूब चैनल पे या टीवी पे कहीं पे भी इसरो ने पूरा लाइव दिखाया था। तो जो तिरछा होके आ रहा था वो बिल्कुल सीधा भी हुआ, तो उसकी स्पीड कंट्रोल भी हुई और सफलतापूर्वक लैंडिंग भी हुआ। और जो प्रज्ञान रोवर है उससे बाहर भी आया, रिसर्च भी हुई, रिसर्च के बाद में जो डेटा है वह पृथ्वी पर भी आया। तो हमारा पूरा कंप्लीट जो भी मिशन भेजा था ना वो पूरा सक्सेस हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। और भारत ने अभी एक उसके बाद में आदित्य L1 भी भेजा था, जो सूर्य की परिक्रमा परिक्रमा करके उसका जो भी डेटा है, जो भी उसको रिएक्शन होती है, उसकी हरकतें, मतलब जो भी वो है ना, मतलब ये सूर्य है, आप क्या वो देख लो। तो वह उस आदित्य L1 को उस पॉइंट पे भेजा था कि कोई भी ग्रह सूर्य और आदित्य L1 के बीच में ना आ पाए। वह 24 घंटे मतलब सूरज को देख सकता है। सूरज मतलब यहाँ पे पृथ्वी पर तो देखो चंद्रमा आ जाता है, हमारे दिन हो जाती है, रात हो जाती है, तो ये होता। पर जो जिस पॉइंट पे आदित्य L1 है ना, वहाँ 24 घंटे दिन ही रहेगा, रात नहीं आएगी, क्योंकि उसके सामने कोई भी ग्रह नहीं आ पाएगा। तो उससे 24 घंटे इसरो रिसर्च कर सकता है सूर्य की, भाई कौन सी गैस है, क्या हीलियम 3 कैसे बन रहा है और सूर्य कैसी प्रक्रिया कर रहा है। तो उसके बाद में आदित्य L1, और अब 2025 में हमारा मिशन है गगनयान का, कि हम चंद्रमा पर मानव मिशन भेजेंगे, तो वहाँ पर मतलब सफलतापूर्वक मानव को ले जाया जा सके चंद्रमा पर, और कुछ रिसर्च करके जो भी मिशन होगा भारत का, उससे मानवों को फिर दोबारा पृथ्वी पर ला सके। ये गगन मिशन है, तो इसमें इंसानों को लेकर जाया जाएगा चंद्रमा पर और वहाँ से दोबारा पृथ्वी पर लाया जाएगा। तो यही तैयारी में चल रहा है इसरो। 2025 की लॉन्च डेट है। हालाँकि ये कन्फर्म नहीं है कि कब होगा, पर बहुत जल्दी होने वाला है। पर जापान ने जो कारनामा दिखाया, 5वां देश बना, मैं ये नहीं कहूँगा कि जापान फेल हो गया, नहीं, पास हुआ पर पूरा नहीं हुआ है, मतलब आधा-अधूरा रह गया है इस सोलर लाइट की वजह से। पर किसी की भी कोशिश अधूरी नहीं होती है और फेल नहीं होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा मिशन, कि जापान भी 5वां देश बन चुका। धन्यवाद।